Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 1 of Chemical Thermodynamics of our series. Today we are going to talk about Chemical Thermodynamics in terms of Introduction part. आज हम Introduction part explain करेंगे. इसमें हम आपको सबसे पहले Thermodynamics, what is the meaning of Thermodynamics? So Thermodynamics में आपने देखा है कि इसके दो टर्म हैं. एक टर्म है इसमें थर्मो और दूसरा टर्म है डायनेमिक्स. सो थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है फिजिकल पावर एंड फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन, मतलब फ्लो ऑफ हीट. थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स फ्लो ऑफ हीट. और कैसे डिफाइन करोगे आप थर्मोडायनेमिक्स को? सो द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट or any other form of energy into out of a system as it undergoes a physical or chemical transformation is called thermodynamics. इसके बाद आप इसमें terms used in thermodynamics, so some basic terms, जैसे सबसे पहले आप thermodynamics में इस चीज़ को समझिए कि हम यह जानते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलने के बाद यूनिवर्स बनता है. और सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लासरूम में हैं और आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर ने कुछ लिखा थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स या किसी भी चैप्टर के बारे में. अब जिस टॉपिक को आप कंप्लीटली समझ पाते हैं वो आपके सिस्टम में आएगा. एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, क्लास में आपका कोई बहुत प्रिय है, आप उसको देख रहे हैं. सो पूरा क्लास सिस्टम नहीं होगा, उस समय जिस पर्सन को आप देख रहे हैं वह आपका सिस्टम होगा. सो सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स और ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द मैटर विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. और सिस्टम के बाद जो भी पोर्शन बचा है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि वी आर नेवर इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग. आवर स्टडी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिस्टम. हमको केवल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यहाँ सराउंडिंग के बारे में नहीं जानना है. अब एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ आएगा आपको, क्या कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होगा. एक उसको हम सिस्टम बाउंड्री भी कहते हैं. अब बाउंड्री का मतलब होता है कि एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री. द बाउंड्री मे बी रियल और इमेजिनरी. रियल भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है. इट मे बी रिजिड और नॉन रिजिड. यह रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड. सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा. इट मे बी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, मतलब ये इंसुलेटर भी हो सकता है. अब सपोज करो कि किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हीट है, तो उसका फ्लो अगर हमारा सिस्टम से बाहर होगा तो उसको हम कहेंगे कि कंडक्टिंग है. अगर फ्लो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि कंडक्टिंग नहीं है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम टाइप्स ऑफ सिस्टम में जाएंगे तो आपको क्लियरली बताएंगे. अभी आपको यहाँ समझना है कि हमारा जो बाउंड्री है वह रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी काल्पनिक भी हो सकता है. रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड भी हो सकता है. एक कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है. अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए. फॉर एग्जाम्पल, अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ बीकर. कोई रिएक्शन बीकर में हो रहा है. The content of the beaker constitute the system. The beaker serves as a boundary and anything which is outside the beaker is called surrounding. अब इस डायग्राम में देखिए आप कि सिस्टम जो है उसको बाउंड्री ने अलग किया है सराउंडिंग से. सो इसके में हमने आपको बताया कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारा बाउंड्री है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे types of system or classification of system on the basis of exchange of energy and matter, and number 2 on the basis of composition. Like on the basis of exchange of energy and matter, system is divided in 3 parts:
open system, closed system and isolated system. And on the basis of composition, system is divided in two parts, जिसमें homogeneous system और heterogeneous system आएगा. So next पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे.